Fine. So once again, a very good morning. So in your previous class, right, in yesterday's class, what we did, that we were talking about how the time and technology, these are the very important things or important factors that convert or change the substance into a resources. Time के साथ जो resources हैं या जो कोई भी substances हैं वो resources बन जाते हैं, right? कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतनी proper technology भी नहीं होती है, or because of that technology we cannot exploit those substances which are present on the earth, right? So when that technology is invented, then the same things which were already present on the earth, now they become the resources. And we as a people, we ourselves are also very important resource. Already I had already told you people कि humans जो होते हैं वो भी resource ही होते हैं, right? How they are resources? That with the help of their ideas, their knowledge, their inventions, their discoveries, because of all these things they create more resources, राइट, दैट लीड्स टू मोर रिसोर्सेज. जब हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल्स हैं, तो हम और ज्यादा चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं, हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनको, और हम लाइक वी कैन मेक मोर एंड मोर रिसोर्सेज. लाइक फायर जो थी, फायर वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द अर्थ, राइट? उसको बनाना नहीं आता था हमें. तो जब अर्ली मैन व्हेन एक्सीडेंटली हैड स्टार्टेड यूजिंग द फायर, सो दैट हैड बिकम अ रिसोर्स. But before it was being used, before it was not being used, it was not a resource. पर ह्यूमन बीइंग ने अपना दिमाग लगाया, अपने आइडियाज लगाए और उसने फायर का इन्वेंशन कर लिया, right? So that has resulted in the development of many of the things. A wheel है, व्हील पहले यूज होता था इरिगेशन में, राइट? उसके बाद फिर ये व्हील जो था ट्रांसपोर्ट में यूज होना शुरू हो गया. तो धीरे धीरे जब ये चीज इन्वेंट हुई, इन्वेंशन हुआ व्हील का, तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया. पहले क्या था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते थे? नॉर्मली एनिमल्स, राइट? द एनिमल्स यूज्ड टू बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन जब व्हील इन्वेंट हो गया तो हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो भी कितने ज्यादा एडवांस हो गए, कितने ज्यादा चेंज हो गए, राइट? तो जो टेक्नोलॉजी है वो कई चीजों को रिसोर्स बना देती है. लाइक वाटर, पहले तक वाटर क्या था हमारे, आई मीन वी वर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग और द अदर डेली यूजेस. लेकिन अब जो रिवर वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, राइट? अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि वी कैन मेक द इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट, राइट? विंड है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, और कई एरियाज जो कोस्टल एरियाज होते हैं, एकदम ड्राई रीजन है, वहां पर तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं. अब वहां पर विंड मिल्स बना के वहां पे भी एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है, जनरेट की जाती है. सो दैट हैज ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स. दैट हैज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड विद द टाइम स्पैन. So in the previous class already we had done that flowchart of the types of resources, right? So today also quickly I'll recapitulate about those resources. Resources जो होते हैं उसको हम तीन parts में divide करते हैं. It is divided in three parts. Which are the three parts? Natural resources, human made resources, and human resources, right? Natural resources which are naturally there available on the earth and we are using it, we are exploiting it. ह्यूमन मेड और ह्यूमन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने. जनरली क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? द थिंग्स विच आर मेड बाय द ह्यूमंस. अब आपके घर में फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, आपके फैंस हैं, एंड ये सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, राइट? दीज ऑल आर द ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है, human resource means that we as a human, with our knowledge, with our idea, with our skill, when we are able to generate or create more resources, so that is the human resource, right? अब ये जो natural resources हैं, these are further classified on the basis, on the many of the bases. किस बेस पर ये फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं, कुछ उसके ग्रुप्स बनाए हैं. लाइक
level of development and use, on the basis of origin, on the basis of stock, and on the basis of distribution, right? अब आता है कि on the basis of use and development, कि उसका हम कितना यूज कर पाए हैं, कितने वो रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं. On those bases we divide it into two parts, that is the actual resources and the potential resources, right? Actual resources क्या होते हैं? That these resources whose quantity is known to us, right? And these are also being used currently, right? ये वो resources हैं जिनकी quantity हमें पता है, हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, right? इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारी कंट्री में भी, जैसे सपोज कर्नाटका है, वहां पर गोल्ड माइंस है, सो वी नो कि इतनी क्वांटिटी है, इस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, राइट? दीज आर द एक्चुअल रिसोर्सेज. या हमारी सॉइल है, हमारी एयर है, एयर सॉरी नॉट एयर, सॉइल की क्वालिटी है, या हमारे जो भी मिनरल्स which are dug under the earth, we know about it कि हाँ इतनी quantity है, and that may get exhausted if we continue to use it at a same speed or same pace, right? Second इसका डिविजन होता है, that is a potential resource. Potential resource क्या है? ये वो रिसोर्स है जो हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, we know it is available, लेकिन कितने हैं we don't know, और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे यूज कर सकें. सो दीज आर पोटेंशियल, मीन्स कि इन रिसोर्सेज में इतना पोटेंशियल है कि फर्दर रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं, बट करंटली नहीं हो रहे हैं. एट प्रेजेंट वी आर नॉट यूजिंग इट, राइट? यस्टरडे आपको कुछ याद होगा, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था न्यूक्लियर पावर का, कि से आज से 200-400 साल पहले ये न्यूक्लियर पावर जो थी ये बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो उस समय हम कह सकते थे कि ये पोटेंशियल रिसोर्स था. आज के टाइम पे वी डोंट कॉल इट अ पोटेंशियल रिसोर्स, इट हैज बिकम द एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि अब यूज हो रहा है, राइट? अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, लद्दाख रीजन में वहां पर यूरेनियम बहुत है, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि लद्दाख एरिया में जाके जो यूरेनियम है उसको डिग किया जाए, उसको निकाला जाए, उसको यूज किया जाए. और अदरवाइज ये जो यूरेनियम होता है दैट इज ऑल्सो यूज इन द न्यूक्लियर पावर. जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जितने आपके पावर स्टेशन होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां पर यूरेनियम जो है वो यूज होता है, राइट? इसके अलावा हमारे कई एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं या ड्राई एरियाज है, जैसे मैंने बताया कि वहां पर हवाएं बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती हैं हवाएं वहां पे, बिकॉज आई मीन डेजर्टेड से एरियाज हैं वहां पर, और स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है विंड की. सो अगर उसको यूटिलाइज किया जाए तो वी कैन हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन अभी शायद हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका इतना ज्यादा यूज हो सके, राइट? तो वो हवाएं जो है, नो डाउट कई एरिया से जहाँ पर विंड मिल्स बनते हैं और इंस्टॉल्ड हैं और वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, बट उस लेवल पे अभी भी यूज नहीं हो रही. उसे हम अभी भी कह सकते हैं कि इट्स अ पोटेंशियल, कि शायद हमारी टेक्नोलॉजी और इतनी इंप्रूव हो जाए कि आने वाले कुछ ईयर्स में ये आई मीन दैट विल बी यूज्ड बाय एवरी हाउस होल्ड, राइट? अभी भी नो कि सोलर एनर्जी को हम कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, कितनी ज्यादा है सोलर एनर्जी, बट स्टिल भी अभी भी घरों में हम लोग जो है सोलर एनर्जी यूज नहीं करते हैं, वी आर यूजिंग द थर्मल एनर्जी ओनली, राइट? सो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम किसी भी चीज को यूज कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा. लेकिन अभी भी हमारे पास इतने सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में वी आर नॉट very sure about this quantity also, its existence also, and we don't have the technology to use it, right? So in that case it is as mentioned कि इनकी usability के ऊपर हम इसको actual और potential resources में divide करते हैं. now on the basis of the origin, ये आए कहाँ से, इनका origin क्या है? On those bases, these resources are divided into again two parts, that is the abiotic and biotic. Biotic and abiotic, you are very much familiar with these terms in your science subject also, right? Abiotic resources which are non-living, biotic resources which are living.
सी है ये नेचुरली, दोनों रिसोर्सेज बायोटिक और अबायोटिक, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, बट some are living, some are non living, like plants हैं, animals हैं, these are the living resources. So इनसे हम कौन से कहेंगे? Biotic resources. We call it a biotic resources, whereas like soil, land, rocks, rivers, air, these all are the these are not the living one. No doubt these are natural, but these are not living one. So इसे हम कहते हैं abiotic resource, right? जिनका जो origin है उसके बेस पे biotic and abiotic, living or non-living. Fine. Then comes on the basis of stock, कि हमारे पास ये कितने पड़े हैं, हमारे पास इनका कितना स्टॉक है, क्या ये खत्म हो जाएंगे, ये कब तक खत्म हो जाएंगे, उन बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड इट इन अगेन टू पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट? रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल. ये जो कॉन्सेप्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का, दिस ऑल्सो यू आर स्टडिंग सिंस जूनियर क्लासेस, राइट? सो रिन्यूएबल क्या होता है? वो चीज, कोई भी चीज जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, हम जिसे रीयूज कर सकते हैं, राइट? आपकी कुछ नोटबुक्स ऐसी होती हैं, जब सेशन आपका खत्म हो जाता है, कितने पेजेस पढ़ जाते हैं, आप उसको फिर रीयूज कर लेते हैं, आप उसको खराब नहीं करते, उसको फेंक नहीं देते हैं. आपके जो कपड़े हैं वो आप, ऐसा नहीं होता कि एक बार यूज किया और आपके खत्म हो जाते हैं, यू कीप ऑन वियरिंग इट, राइट? वहां यू कैन से कि दीज थिंग्स which can be that can be used again and again. अब जैसे वाटर है, अब पानी है, हम लोग यूज करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं. ये बात अलग है कि पानी या वाटर ऐसा है जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही कैटेगरीज कवर कर लेता है. पहले ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स था, बट आजकल जिस हिसाब से इसका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है या वाटर अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ इज डिक्रीजिंग, नाउ वी कैन से कि it is entering the category of non-renewable resources, right? So renewable जैसे बताया कि ये soil है या अभी air है. अब air जो है that is a renewable one, solar energy है that's a renewable one. वो खत्म थोड़ी हो जाएगी, right? वो जितनी हम यूज कर रहे हैं that is not going to get exhausted. उसको वो रिन्यू हो ही जाएगी, वो अपने आप ही हम उसको यूज कर ही जा रहे हैं, and that's not going to get exhausted. Whereas कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. नॉन रिन्यूएबल मीन्स कि एक बार उनको हमने यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाते हैं, और वी कैन से कि दैट दोज रिसोर्सेज टेक सो मेनी इयर्स टू गेट, यू कैन से रिन्यूड, दैट वी कैन नॉट सी द रिन्यूएबल ऑफ दोज रिसोर्सेज इन आवर लाइफ टाइम. उन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में इतने साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं कि हम अपनी लाइफ टाइम में देख ही नहीं पाते, तो हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कह देते हैं. लाइक द मिनरल्स विच आर फाउंड अंडर द अर्थ, राइट? अब पेट्रोलियम है, ये आप लोग कितनी बार सुनते हैं कि जो पेट्रोल है, डीजल है, ये रोज की रोज महंगा होता जा रहा है, इसके जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, एंड वी शुड गो फॉर सम अल्टरनेट रिसोर्स, राइट? जो पेट्रोल डीजल है, हमें पता है कि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है. आप लोग कई जगह पढ़ते हैं कि अगर इसी स्पीड से हम ये पेट्रोलियम यूज करते रहेंगे तो फिर बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम जो है इसको दोबारा बनने में कम से कम 1000 ईयर्स लगते हैं. लेकिन जिस स्पीड से हम इसे यूज कर रहे हैं, इट विल गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून. सॉइल है, नो डाउट सॉइल वैसे रिन्यूएबल में आती है क्योंकि बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू रिन्यू इट, बट स्टिल डाटा सेज कि 1 सेंटीमीटर जो होती है सॉइल, उसको बनने में अराउंड 100 ईयर्स लग जाते हैं. इट टेक्स अराउंड 100 ईयर्स फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू बी फॉर्म्ड, राइट? तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत टाइम लेते हैं, हम अपनी लाइफ टाइम में देख नहीं पाते, लेकिन हम उसको यूज जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट दीज रिसोर्सेज मे गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून.
और हम लोगों का लाइफ स्पैन होता है थोड़ा सा, और ये रिन्यू होने में इतने साल लगा देते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये नॉन रिन्यूएबल ही है. प्लस nowadays the usage of these minerals and these resources has increased to such an extent that it's very sure that these resources will get exhausted very soon, and the humans may have to opt for some other resources. और यही रीजन है कि जो गवर्नमेंट है या हम लोग हैं, हम लोग यहाँ स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अदर वेज, राइट, कि डीजल पेट्रोल की जगह कोई और फ्यूल जो है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, दे आर इन्वेंटिंग इट, राइट. अब इलेक्ट्रिसिटी है, अब कई लोगों ने सोलर पैनल शायद लिए हुए हैं, राइट. अब कभी यहाँ जाए ना, यहाँ पे नवा शहर के पास खड़खड़ कला जगह है, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ शहीद भगत सिंह. वो पूरा का पूरा जो विलेज है ना, दैट हैज बीन विलेज, अब तो क्या टाउन बन गया है, वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको उन्होंने पूरा सोलर एनर्जी से वो चलता है. इतनी जगह उन्होंने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, और ये सोलर एनर्जी जो होती है, नो डाउट इंस्टॉलेशन इज यू कैन से एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद इट इज वेरी चीप, बहुत सस्ता पड़ता है ये सोलर एनर्जी. एनी हाउ, ये इस टाइप की जो एनर्जीज है, अब जैसे गांव में, विलेजेस में क्या होता है, आजकल बायोगैस यूज करते हैं. बायोगैस कैसे, जैसे काउ डंग है, उसको यूज किया जाता है, देन द यू से कि द एनर्जी इज जनरेटेड देयर, लाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस बायोगैस से भी जनरेट होती है. तो अब लोग जो है बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो गए हैं. अब कई बार आप लोगों को बोला जाता है कि घर में जो वेट वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, ये सब कहीं पर एक आप कंपोस्ट पिट खोल लो, कोई गड्ढा खोद दो और उसमें उसको डाल दो, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मेन्योर्स बन जाएंगे, राइट. सो ये चीजें जो है दैट आर वेरी, यू कैन से वेरी गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. तो लोग जो है बहुत अवेयर हैं. अब हम लोग ऑल्टरनेट सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं. अब आप लोग देखो कि जैसे हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो मेनी ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज आर देयर which had made the vehicles which are running on electricity, right. इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अब कितने रिक्शाज आजकल, कितने, इसको हम ई रिक्शा कह देते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से चलते हैं, बैटरी चार्ज करो और चल पड़ते हैं, right. Why? Because these companies also know कि you never know till when these resources are going to exist and when they are going to get exhausted. तो पहले ही अब वो ऑल्टरनेट चीजों की तरफ जा रहे हैं, राइट. एक हमारा लास्ट रह गया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस ढंग से फैले हुए हैं हमारे कंट्री में. अगेन इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज द यूबिक्विटस, वन इज द लोकलाइज्ड. यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हर जगह मिल जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, राइट. ये सारी जो चीजें हैं ये हर जगह मिल जाती हैं, राइट. अगर आप यहाँ बैठे हैं तब भी आपको मिल जाएगी, आप अमेरिका जाके चले जाएंगे तब भी मिल जाएगी, इवन इंडिया के किसी पार्ट में चले जाएंगे, यू विल फाइंड दैट. सो दैट इज यूबिक्विटस, कहीं भी चले जाओ सब जगह मिल जाती है. द अदर थिंग इज अ localized. Localized means those resources which are confined or which are found in a very particular places, कुछ खास जगह पर ही मिलते हैं. से एज गोल्ड का एग्जांपल दिया था, दैट इज देयर इन कर्नाटका. और यू कैन से पेट्रोलियम है, दैट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट देयर एवरीवेयर, जैसे बॉम्बे है या असम है, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर हमारे पेट्रोलियम जो है दैट आर देयर. अब पंजाब में जो है पेट्रोलियम के बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि दैट इज नॉट फाउंड हियर इन पंजाब, राइट. सो ऐसे ही कई ऐसे मिनरल्स हैं जो कुछ एरियाज में पाए जाते हैं और सब जगह नहीं पाए जाते, दे आर नोन एज द लोकलाइज्ड. अब डायमंड्स जो हैं, अब अफ्रीका इट इज वेरी फेमस फॉर डायमंड्स. अब डायमंड्स हर जगह तो नहीं मिलते हैं, सो दैट इज द लोकलाइज्ड वन, जो किसी पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं. यूबिक्विटस मींस विद द थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल, व्हिच आर फाउंड एवरीवेयर, राइट. So in this way these resources are divided or these are classified, right. Quickly I'll recapitulate it. On the basis of level of development and use, these are divided into actual and potential. On the basis of origin, they are again classified into biotic and abiotic.
on the basis of their stock. They are divided in renewable and non-renewable resources, and on the basis of their distribution, they are divided in ubiquitous and localized resources. Right? And in tomorrow's class, then we will discuss about the human made and the human resources.